मतलब राम 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 के नाम क्या मतलब राम को जानते भी हो भाई जी? आप बताओ ना, राम को जानते हो? क्या जानते हो राम के बारे में? राम जी ने अपना पूरा अयोध्या, अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया था सिर्फ एक वचन पे। आप छोड़ देंगे अपनी कुर्सी? बताओ, छोड़ देंगे? और ये जितने बजरंग दल, भाई बहुत ओपन बोल सकता हूँ, बहुत ओपन, अगर फेस टू फेस हो। और ये जो मियाँ वाला नाम चेंज हुआ है, ये हुआ है सिर्फ उसमें जो मियाँ है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इनको कि भाई जी धर्म मुस्लिमों का धर्म है, मुस्लिमों के नाम से हम इसको नाम बदल देंगे। अबे पढ़ लो तो, इतिहास तो पढ़ लो, पढ़ो इतिहास। 1709 से के आसपास से ये नाम चल रहा है मियाँ वाला, और तुम बदलोगे इस नाम को। जब फिर अभी हो सकता है कि इस वीडियो के बाद डोईवाला पुलिस से मेरे पास फ़ोन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, करो। लेकिन पुलिस वाले भेजोगे ना तो गोली बंदूक लेके भेजना, यहाँ पे लगनी चाहिए गोली। यहाँ पे इतिहास में जाना ही है तो पीछे जाओ, पीछे जाओ और पीछे जाओ, रामायण से भी पीछे जाओ, राम जी से भी पीछे जाओ, वेदों पे जाओ। अगर वेदों से भी पीछे जाओगे, वेदों से भी पीछे जाओ, पेड़ों पे चल जाओ, जंगल में चल जाओ, कपड़े भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ चल जाओ, वहाँ जाके पढ़ो, वहाँ जाके बैठो, ठीक है, वहाँ जाके राजनीति करो और वहाँ जाके सब कुछ करो। आगे बात समझ में? ये इंटरनेट यूज़ मत करो, कैमरे के सामने मत आओ, चश्मा मत पहनो, जंगल में चश्मा नहीं पहना करते थे अगर इतिहास में जाना है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारा ने, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ये कोई क्लास नहीं है, मैं भी समय बहुत भलाई मेरे बैकग्राउंड में है, लेकिन क्लास का कोई बात नहीं होगी। एक्चुअल में क्या है कि अभी 2-3 दिन से मैं एक ये चल रहा है, मीडिया में फ्लोट कर रहा है कि धर्म 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 और जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। और हाँ, अभी तो महाराष्ट्र वगैरह में औरंगजेब के कब्र वगैरह खोद रहे थे, लेकिन अभी उत्तराखंड में ही 4-5 जिलों में 17 जगहों के नाम, कुछ ऐसी न्यूज़ चल रही है। और हमारा लोकल मियाँ वाला का नाम बदल के क्या राम जी नगर? अरे राम जी नगर रखने से आप राम थोड़ी बन जाओगे, ये बता दो मुझे भाई जी। हाँ, ये क्लास की बात नहीं हो रही है। और मैं इस मुद्दे पर बहुत समय से चर्चा करना चाहता था कि धर्म के नाम पे लोग कैसे ये नौटंकी चल रही है, धंधे चल रहे हैं लोगों के। आप ये बताओ ना मुझे, राम जी नगर रखने पर आपत्ति कुछ नहीं है, राम जी नगर रखो, सीता जी नगर रखो, और कुछ भी रखो। मैं खुद हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अब किस बेस पे, एक पहली बात तो किस बेस पे नाम चेंज कर रहे हैं? ठीक है, क्या सोच के कर रहे हैं? अब सरकार को अपना काम हम बताएंगे क्या? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ये भी नहीं पता कि सरकार का काम क्या है। हम बताएंगे सरकार को क्या काम करना चाहिए? किस लिए सरकार बनाई जाती है? राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। और क्या कर रही है? बांटने का काम कर रही है सरकार। अबे भला ही मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन है मुस्लिम की, तो आप क्या उन्हीं की ऐसी तैसी करोगे क्या? ये बता दीजिए मुझे यार। जब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था तो बोला था हर नागरिक को समान अधिकार रहेगा, समान एक ही जगह पर खड़े होकर उसी की सुनवाई की जाएगी, एक ही कोर्ट में सारे प्रस्तुत होंगे। और भीमराव अम्बेडकर जी ने खुद हिंदू धर्म छोड़ दिया था, पता भी है इन समाज के धर्म के ठेकेदारों को। और उसी धर्म को बदलने के लिए क्या एक गंवार बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे? नाम तो नहीं ले सकता मैं, ठीक है। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? वो संविधान से पहले क्या था? मनुस्मृति लाएगा। मनुस्मृति में क्या था पता है? ये जो लड़कियां, ये जो बालिकाएं घूम रही है ना, ये जो बालिकाएं पायलट चला रही है, पायलट बन रही है, जहाज चला रही हैं, और वायुसेना में है, नौसेना में है, इतना जो जितने भी ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंची हुई है ना बालिकाएं, भाई जी खिड़की से झांकने की भी अनुमति नहीं थी बालिकाओं को, औरतों को। और ये जो पल्लू लटका के रखते हो, जो संस्कृति बता रहा है ये हमारी सरकार, जो बता रही है कि भारतीय संस्कृति के नाम पे हमने इनके नाम रख दिए, राम जी नगर और केसरी नगर, ये अलाना फलाना जितने भी नाम रख रहे हैं लोग। हाँ, किस संस्कृति? मतलब इतिहास की बात कर रहे हो? इतिहास किस लिए होता है? पढ़ा भी है इतिहास, पढ़ा है इतिहास। मियाँ वाला का नाम मियाँ वाला कैसे हुआ था ये पता है किसी को? जो भी वहाँ पे वो सांसद बोल रही हैं, नहीं जानता भाई, पर्सनली दुश्मनी कुछ नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बस मुझे ये बता दीजिए कि आपका काम क्या है, आप किस लिए, किस पोस्ट पर बैठे हो और किस लिए बैठे हो, और आप कर क्या रहे हो? ये कोई चेतना में आपके आ रहा है? क्या करना चाह रहे हो? बांटना चाह रहे हो? आपको दिख रहा है कि हिंदू सबसे ज़्यादा, तो बस हिंदुओं का नाम चला दो हर जगह। एक वो आ गया ना, ये एक बाबा कल्चर चल गया ना भाई जी, धंधा, दुकान लग गई है। कहाँ बात कर रहा था? इतिहास। मियाँ वाला का नाम मियाँ वाला किसने दिया? प्रदीप शाह जब जो गुलेरिया के पहाड़ी थे,
उनको गुलेरिया पहाड़ी जो राजपूत पहाड़ी थे उनको उनकी उपाधि थी मियाँ करके। उनकी उपाधि के नाम पे प्रदीप शाह ने उनको मियाँ की उपाधि दी थी, तब जाके मियाँ वाला का नाम गुलेरिया पहाड़ियों की वजह से पड़ा था। पता भी है इतिहास। ये भाई जी सोच रहे हैं कि ये मुस्लिमों का है। अबे मुस्लिमों ठप्पा थोड़ी लगा हुआ है तेरे हिंदू का, जो भी है। हर मंत्री को, हर उस बंदे को मैं ये बोल रहा हूँ जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है और ये नाम बदलने से खुशी मना रहा है। अरे नाम बदलने से क्या, जो इतिहास है इतिहास बदल जाएगा क्या? वहाँ मुंबई में कब्र खोद दी जा रही है, कब्र खोदने से क्या कर दोगे तुम? वहाँ पे क्या कर दोगे? मतलब राम 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 के नाम क्या मतलब? राम को जानते भी हो भाई जी? आप बताओ ना, राम को जानते हो? क्या जानते हो राम के बारे में? राम जी ने अपना पूरा अयोध्या, अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया था सिर्फ एक वचन पे। आप छोड़ देंगे अपनी कुर्सी? बताओ, छोड़ देंगे? और ये जितने बजरंग दल, भाई बहुत ओपन बोल सकता हूँ, बहुत ओपन, अगर फेस टू फेस हो। बजरंग दल वाले जो ये जितना भी चल रहा है ना, किस लिए क्या थे बजरंग बली के बारे में कुछ पता है? हनुमान जी के बारे में कुछ पता है? कितने कितने शांत स्वभाव के थे, क्या क्या थे बजरंग बली? हनुमान चालीसा के श्लोक पता है? बजरंग दल के किसी भी ना तो मेरे आगे खड़ा कर दो 2 मिनट फेस टू फेस। पता नहीं क्या चला रखा है भाई जी। सरकार को करना क्या है और कर क्या रही है? विकास, क्या विकास करना है सरकार को? कैसा होगा विकास? कितनी लाइब्रेरी बना दी मुझे बता दो? कितने सरकारी स्कूल में सुधार कर दिया? क्या सुधार कर दिया बताओ? और सरकारी स्कूल के किसी भी बच्चे के पास चले जाओ और उसे पता चल जाएगा कि क्या सुधार हो रहा है सरकारी स्कूल में। एजुकेशन से आएगा सुधार, शिक्षा से आएगा सुधार। ये नाम बदलने से और ये करने, अबे सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत हो रही है कि वो बंद होने की ताकत में है। और नए तो क्या बनेंगे स्कूल? और प्राइवेट स्कूल, और बिजनेस बिजनेस बिजनेस, पैसा 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 पैसा, बस। और क्या चल रहा है? जितने भी बकवास कर रहे हैं ना कि हमारी भारतीय संस्कृति है और हमारा राम देवभूमि है, ये है सो है। अरे गंवारो, पढ़ो तो पहले, पढ़ तो लो। क्या देवभूमि? इतिहास में जाओगे? इतिहास में कहाँ जा रहे हो? राम जी तक हैं? 8-9 हज़ार साल पहले क्यों जा रहे हो? उससे पहले जाओ। कहाँ? उससे भी पहले जाओ, वेदों पे जाओ। वेदों में क्या कहा गया? वासुदेव कुटुंबकम। हाँ, अब पढ़ा हो तो बात है भाई, नहीं पढ़ा हो तो क्या कह दें? पढ़ो, अगर इतना ही शौक है इतिहास में जाने का, वेदों पे जाओ, उपनिषद पे जाओ, गीता पे जाओ, भागवत गीता पे जाओ, कृष्ण के बारे में पढ़ो, वहाँ जाओ ना। वेदों में क्या? वसुदेव कुटुंबकम, होल यूनिवर्स इज अ वन फैमिली। पूरी अर्थ एक परिवार है, हर इंसान एक परिवार है। अद्वैतवाद का सिद्धांत देता है वेदांत। मैंने मैं आप जो सुन रहे हो, मैं आप एक ही जगह के, एक ही चीज़ से बने हैं, एक ही चीज़ करते हैं। जो आप करते हैं वही मैं करता हूँ, आप खाते हैं वही मैं खाता हूँ। जो दूसरा, जो टोपी पहनी है मूंछ नहीं है तो मुस्लिम हो गया, और मूंछ रखी है दाढ़ी है तो हिंदू हो गया, और टीका लगा लिया, माला तिलक पहरी, मन माना, लोगों ने राम खिलौना जाना। अब एक गंवारो, पढ़ो पहले, पढ़ो। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं यार। क्या कहाँ जा रही है सरकार भाई? धामी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका काम क्या है? मैं ऑपोजिशन कोई पार्टी से नहीं हूँ भाई, कोई कांग्रेस, कोई कुछ नहीं है भाई, समाजवादी पर कुछ नहीं है पार्टी से मुझे कोई मतलब। मैं और किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। मैं बेसिक से हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत गंद, ये धर्म नहीं, ये हिंदू धर्म नहीं है जो तुम चला रहे हो भाई जी। ये जो चल रहा है ना, ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म मैं बताने पे आ जाऊँ ना तो सारे भगवाधारियों की हालत टाइट हो जाएगी। जो ये राजनीति चल रही है, और मैं यहाँ पे इतना बोल रहा हूँ ना, इतना बोलने पे ही मेरे जो भी कार्रवाई होगी, ओपन चैलेंज भाई, खुला, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। जैसे मर्जी भेज दीजिए किसी को भी। कहा क्या क्या करना चाह रही है सरकार? मतलब तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। सरकार को अपना काम ही नहीं पता चल रहा है कि सरकार को और सारे काम छोड़ के, विकास छोड़ के, अभी विनाश का अगर विकास कर दोगे आप नाम, तो विकास थोड़ी हो गया। हाँ, अब अगर गरीब के घर के आगे आप अमीर लिख दोगे, झोपड़ी के आगे, तो अमीर थोड़ी हो जाएगा वो, अगर रहेगा तो गरीब ही। और जो वहाँ पे लोग हैं वो तो मियाँ वाला के नाम से ही बोलेंगे उसको। जो विदेश में वहाँ से जा रखा होगा वो तो वही बोलेगा मैं मियाँ वाला का हूँ। आधार कार्ड में एड्रेस ही तो चेंज कर दोगे। और ये जो मियाँ वाला नाम चेंज हुआ है, ये हुआ है सिर्फ उसमें जो मियाँ है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इनको कि भाई जी धर्म मुस्लिमों का धर्म है, मुस्लिमों के नाम से हम इसको नाम बदल देंगे। अबे पढ़ लो तो, इतिहास तो पढ़ लो, पढ़ो इतिहास। 1709 से के आसपास से ये नाम चल रहा है मियाँ वाला, और तुम बदलोगे इस नाम को?
बदल दो, अपना नाम भी बदल दो, अपना नाम भी बदल दो। वहाँ पे जितने मुस्लिम रह रहे हैं उनका नाम बदल दो, बदल दोगे? है, एक ठप्पा भी लगवा लो, अपने ठप्पा लगवा लो हिंदू का और उनके लगा दो मुसलमान का, है ना, एक स्टाम्प बनवा दो। चल क्या रहा है यार सरकार में। और मैं इतनी वार्तालाप यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ना, ये बोल रहा हूँ ओपन चैलेंज भाई, ओपन चैलेंज। किसी भी भगवाधारी को मेरे आगे खड़ा कर दो, किसी भी मुस्लिम को मेरे आगे खड़ा कर दो, किसी को भी खड़ा कर दो, और मैं 2 क्वेश्चन के आंसर भी दे दे कोई मुझे, ये जो हिंदू 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 कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर, और सनातन धर्म से ही बताओ। सब बजरंग दल कोई सा भी, ये जितने भी राम के नाम पे चल रहे हैं ना तुम्हारे धंधे, और ओपन चैलेंज भाई जी, कोई कितनी भी कार्रवाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मियाँ वाला मेरे लोकल में है, पता कर लेना मैं कहाँ से हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। बट लेकिन जो गलत है, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच है मेरे पास में, तो मैं इस बात पर बात कर सकता हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपने नहीं पढ़ा होगा तो, बट मैंने तो थोड़ा बहुत पढ़ा है, और जितना पढ़ा है उसी के अनुसार बोल रहा हूँ। आगे बात समझ में। लोकतंत्र है ना तो लोकतंत्र ही रहना, तो उसे डिक्टेटरशिप मत बनाओ। और ये जो चल रहा है ना, ये लोक धर्म है, लोक धर्म। मैंने जो 4 बंदे बोल रहे हैं वो 5वां बंदे को बोलना पड़ेगा, अगर वो नहीं बोलेगा तो वो एंटी हिंदू हो जाएगा, एंटी हिंदू। हाँ, एंटी हिंदू हो जाएगा, ठप्पा लगाएगा उसके कि एंटी हिंदू है। अब मुझे कई लोग बोलने लग जाए एंटी हिंदू, एंटी हिंदू। यार ये जो नहीं समझ में आ रहा है क्या, सरकार को क्या करना चाहिए। जो अभी भानियावाला में एक मुस्लिम का घर बन रहा था, वहाँ पे उसको मना कर दिया घर। अभी आर्टिकल 19 पता भी है कुछ, एक गंवारों को कौन समझाए यार। आप करना क्या चाहते हो। अभी मेरी ही पड़ोस में एक जतिन लड़का है भाई जी, वो नशे में एक्सीडेंट हो गया, उसका कान पूरा फट गया, खून बाहर आ गया। उसकी बहन की शादी है 3-4 दिन में। वो नशा कहाँ से आया बताओ ना मुझे। ये करना चाहिए ना सरकार को, हम बताएंगे सरकार का काम क्या है। भाई जी जब वो मेरे आगे पड़ा था, मैं उसको देख रहा हूँ, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में, बहुत कुछ यार। अब उसकी 4 दिन बाद बहन की शादी है, क्या बताओ ना। पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, एक दादा है, क्या करेगा वो। ये करना चाहिए ना सरकार को। नशे बंद करो ना, नशे बंद करो, एजुकेशन लाओ। इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार दो। ये गंवार बैठे हुए कि भाई जी धर्म के नाम पे राम जी नगर कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। नाम बदल के क्या बन जाओगे तुम राम बन जाओगे क्या, राम बन जाओगे तुम छोड़ दोगे अपनी कुर्सी, बताओ। एक 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 कुछ नहीं यार, बस खुला ओपन चैलेंज है भाई जी, कुछ भी कर लो, किसी को भी भेज लो, ठीक है। बट लेकिन अगर अभी हो सकता है कि इस वीडियो के बाद डोईवाला पुलिस से मेरे पास फ़ोन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, करो। लेकिन पुलिस वाले भेजोगे ना तो गोली बंदूक लेके भेजना, यहाँ पे लगनी चाहिए गोली, यहाँ पे। अगर गलत कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो तो हम आवाज़ उठा सकते हैं भाई जी, आम आदमी। हमने ही सरकार बनाई है, हम भी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। गलत तो गलत, बात ख़त्म। वीर भगत सिंह जी थे, कौन था उनको पकड़ने वाला, हिंदुस्तानी तो आए थे, और फांसी किसने चढ़ाई थी, हिंदुस्तानी ने तो चढ़ाई थी। अगर मुझे पकड़ने पुलिस आएगी तो कौन आएगा, हिंदुस्तानी आएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो बोल रहा हूँ अगर वो सही है तो सही है, वो सपोर्ट मिलेगी, और अगर नहीं सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी हो, जट डोंट केयर। बट लेकिन गलत कर रहे हो तो गलत है भाई। आप लोगों को अपना काम ही नहीं पता है, और पूरे भारत में यही चल रहा है, पूरे भारत में। सिर्फ उत्तराखंड, देहरादून, मियांवाला की बात नहीं है, पूरे भारत में यही चल रहा है ड्रामा। तुम राम जी बन जाओगे क्या, मुझे ये बता दो। उस क्या कह दूँ उसे, बागेश्वर धाम सरकार, उसी से बात करा दो मेरी, उसी से बात करा दो। 2 मिनट में हवा टाइट हो जाएगी उसकी। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मनुस्मृति लाएंगे। मनुस्मृति, अबे पता भी है यहाँ पे घड़ा टकाया जाता था और पीछे झाड़ू बांधा जाता था। हिंदू के ही कह रहा हूँ मैं, किसी और जाति के नहीं। जो इसे हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कर रहा है वो धीरेन्द्र शास्त्री। अबे गंवारो, पता करो पहले मनुस्मृति क्या थी। मनुस्मृति को लाने की तो बात कर रहा है वो, और ये धामी जी चल दिए पीछे पीछे उनके। अरे यार पढ़ लो, पहले इतिहास पढ़ लो, मियांवाला का नाम मियांवाला कैसे आया था।
राजपूतों के इतिहास है वो। और इतिहास में जाना ही है तो पीछे जाओ, पीछे जाओ और पीछे जाओ, रामायण से भी पीछे जाओ, राम जी से भी पीछे जाओ, वेदों पे जाओ। अगर वेदों पे भी, वेदों से भी पीछे जाओगे, वेदों से भी पीछे जाओ, पेड़ों पे चल जाओ, जंगल में चल जाओ, कपड़े भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ चल जाओ, वहाँ जाके पढ़ो, वहाँ जाके बैठो, ठीक है, वहाँ जाके राजनीति करो और वहाँ जाके सब कुछ करो। आगे बात समझ में? ये इंटरनेट यूज़ मत करो, कैमरे के सामने मत आओ, चश्मा मत पहनो, जंगल में चश्मा नहीं पहना करते थे अगर इतिहास में जाना है। बात समझ में आ रही है? भाई जी, हर बंदे से मेरी यही दरख्वास्त है, पढ़ो 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 पढ़ो, इतिहास पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। अभी इस वीडियो के बाद कुछ भी हो, मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सही हूँ तो सपोर्ट मिले, अदरवाइज नहीं मिले। धन्यवाद। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें।